हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई हेडिंग, एंट्रॉपी और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। एंट्रॉपी और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि किसी विलगित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन निश्चित रहता है। ठीक है, किसी विलगित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन जो है वह निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसलिए इस प्रकार के निकाय में एंट्रॉपी का बढ़ना जो है स्वतः परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा बतलाता है। किसी विलगित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन निश्चित रहता है, इसलिए इस प्रकार के निकाय में एंट्रॉपी का बढ़ना स्वतः परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा बताता है। वास्तव में यह ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। प्रथम नियम के समान दूसरे नियम को भी विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम जो है यह स्पष्ट करता है कि स्वतः प्रवृत्ति ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं इतनी आम क्यों होती हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम स्पष्ट करता है कि स्वतः प्रवृत्ति ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं इतनी आम क्यों होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से निकली ऊर्जा जो है वातावरण में अव्यवस्था बढ़ा देती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से निकली ऊर्जा वातावरण में अव्यवस्था बढ़ा देती है और कुल मिलाकर एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक होता है, जो अभिक्रिया को स्वतः परिवर्तित बना देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एंट्रॉपी और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इसमें आपने देखा कि किसी विलगित निकाय के लिए ऊर्जा जो है परिवर्तन निश्चित रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, विलगित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन निश्चित रहता है। इसीलिए इस प्रकार के निकाय में एंट्रॉपी का बढ़ना स्वतः परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा बतलाता है। इस प्रकार के निकाय में एंट्रॉपी का बढ़ना जो है स्वतः परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा बतलाता है। अर्थात वास्तव में यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। प्रथम नियम के समान दूसरे नियम को भी विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम स्पष्ट करता है कि स्वतः प्रवृत्ति ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं इतनी आम क्यों होती हैं। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से निकली ऊर्जा वातावरण में अव्यवस्था बढ़ा देती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से निकली ऊर्जा जो है वातावरण में अव्यवस्था बढ़ा देती हैं और कुल मिलाकर एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक हो जाता है, जो अभिक्रिया को स्वतः परिवर्तित बना देती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।